आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष में इस वस्तु को चढ़ा देता है और इसका नियम करता है तो सारा जहां उसके कदमों में होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में जहां भी जाएगा वहां कभी भी उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी, ना ही कभी भी उसके कारोबार व्यापार में हानि होगी, ना ही कभी भी उसके जीवन में कोई अनहोनी घटना होगी। दिन प्रतिदिन उनका लाभ होता चला जाएगा, दिन प्रतिदिन उसके कारोबार व्यापार में वृद्धि होती चली जाएगी। जब चाहे, जैसे चाहे, वह जिस कार्य को भी करना चाहता है शीघ्र ही उसमें उसको सफलता मिलेगी। कभी भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो अधूरा नहीं अटकेगा। यश, कीर्ति, मान, सम्मान उसका चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। धन धान में बरकत होने लगेगी। पैसे के लिए उसको कभी भी किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आजीवन, पूरे जीवन में उसके धन की कमी नहीं रहेगी। शीघ्र ही वह पैसे वाला हो जाएगा। बड़े बड़े अमीरों के साथ उसका नाम गिना जाने लगेगा। वह जितना चाहे पैसा कमा सकता है, जितना चाहे उसके धन धान में वृद्धि होती चली जाएगी। दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ने लगेगा। किसी प्रकार का कर्जा उसके सर पर नहीं रहेगा। चाहे वह कितने भी लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे में क्यों ना डूब रहा हो, यदि आप इस नियम को निभा लेते हैं, इस नियम को करते हैं, तो निश्चित ही आपके ऊपर से वह कर्जा शीघ्र ही दूर भाग जाएगा। किसी प्रकार का आपका कर्जा आपके सिर पर नहीं रहेगा। कभी भी आपके धन धान में हानि नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगे। तो कौन सा वह उपाय है और किस समय पर इसको करना है, और इसमें कौन सी जो वस्तु है जो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ानी है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु, इसकी विधि जानने के लिए आप इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हम कभी भी आपके लिए कोई भी नया उपाय लेकर आते हैं तो वह सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। आपके जीवन में, आपके रिश्तेदारों के जीवन में या अड़ोसी पड़ोसियों में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, कोई बाधा चल रही है, आप उसको घर बैठे ही शीघ्र इन उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की घटनाएं उठने लगती हैं, हम किसी भी कार्य में हमको सफलता नहीं मिलती, हमारा शादी नहीं हो पाती, हमें नौकरी नहीं मिल पाती, हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता, हमारे कोर्ट कचहरी केसों से हमें छुटकारा नहीं मिलता है, या अन्य और कोई समस्या है, तो उनको दूर करने हेतु उनके लिए हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, जन्म पत्री, हस्तरेखाएं, अपने भाग्य के बारे में पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय, तंत्र मंत्र हम ओने टोट के करते रहते हैं। कभी कुछ करा, कभी कुछ करा, ऐसा ही हमारा सारा जीवन ओने टोटके में ही निकल जाता है, परंतु हमें लाभ नहीं हो पाता। हम हमेशा असफल ही होते हैं, कभी हमें सफलता नहीं मिलती। आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए, लेकिन दूर दूर तक कोई भी आपको आशा की किरण नजर नहीं आ रही, तो आप इस नियम को करें। कोई खास इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही आसान सा प्रयोग है और कोई भी इसको कर सकता है। क्या करना है, आपने प्रतिदिन सुबह के समय, यह हमेशा ध्यान रखें, हमने एक बार आपको पहले भी बताया था, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक सोते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। अब सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपना जो भी नित्य कर्म है उसको अवश्य करें। नित्य कर्म जैसे सुबह नहा धो करके 1 लोटा जल लेकर के आप इस सूर्य को प्रतिदिन दें। सूर्य को जल देने से हमारी यश, कीर्ति, मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। हमें मान सम्मान मिलता है, हमारे यश गुणगान की
चारों दिशाओं में गूंज होने लगती है। अब सूर्य को जल देने के बाद जहाँ भी आपके घर में पूजा रूम है, मंदिर है, वहाँ आप घी का दीपक लगाएं, वहाँ पूजा पाठ करें। चाहे आप दुर्गा माता का स्मरण करें, चाहे अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, चाहे हनुमान जी का स्मरण करें, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपने इष्ट बनाया हुआ हो, उसका ध्यान अवश्य करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे आप जाप करें, पूजा करें। केवल आप सुबह शाम यदि 5 से 7 मिनट भी आप प्रभु का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हमारे जीवन में नहीं आती है। अब आप नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के, फ्री होकर के आपने 1 लोटा जल लेना है। लोटा आप ध्यान रखें, तांबे का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए या कांसे का होना चाहिए, स्टील का ना हो। यदि कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी मिट्टी का एक बर्तन ले लें। अब उसके अंदर आपने ताज़ा फ्रेश जल लेना है और उसके साथ साथ थोड़ा सा 50 ग्राम उसके अंदर आपने कच्चा दूध डालना है। ध्यान रखना, गर्म किया हुआ दूध उसके अंदर नहीं डालना है, केवल कच्चा दूध लेना है। और उसके साथ साथ 3 चुटकी काले तिल डालने हैं। उसके साथ साथ 3 ही चुटकी उसके अंदर आपको चीनी या शक्कर डालनी है। एक घी का दीपक तैयार करना है, उसके अंदर आपको 2 लौंग डालनी है और उसके साथ साथ आपको 5 साबुत धनिये के बीज डालने हैं। अब इस जल को और इस दीपक को आप जहां भी पीपल का वृक्ष है, मंदिर में, तीर्थ में, जहां भी आप उसके पास चले जाएं, सर्वप्रथम उस जल को आप अपने पितरों का, पूर्वजों का ध्यान करते हुए उस जल को आप पीपल में चढ़ाएं। पीपल में चढ़ाने के बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं, दीपक को वहां जला दें, उसको प्रज्वलित करें और हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है या जो भी हानि नुकसान हो रहे हैं, जो भी दुर्घटना हो रही है या जो भी आपकी इच्छा है, आप उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उस पीपल वृक्ष की आप 3 फेरी लगाएं और 3 फेरी लगा करके मस्तक झुका करके आप प्रणाम करें और आप अपने घर आ जाएं। बस कुछ भी इसमें आपका खर्चा नहीं लगना, किसी प्रकार का कोई आपको तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना। यदि आप प्रतिदिन सुबह के समय रोजाना इस नियम को करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आप धन्य धान से, अन्न से परिपूर्ण रहेंगे। कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सैनी तरफ से सभी को राधे राधे।